Hi guys, welcome back to my channel once again. My name is Komal and if you're new to the channel guys, please consider it subscribing. आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब मार्केट इन 2025। क्या सीन है जॉब मार्केट का, कि जॉब मिलना इजी है, हार्ड है, या फिर जॉब ज़्यादा है, कम है। इन सब टॉपिक्स में हम बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं लोगों पर जॉब ना मिलने की वजह से। सो गाइस, जो हाल 2023 में था, जो हाल 2024 में था, वही हाल 2025 में भी है कनाडा का। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जॉब्स बिल्कुल नहीं है, जॉब्स हैं, बट देन देयर इज़ टू मच कंपटीशन। ओवर क्राउडेड हो गया है कनाडा अब, एंड अब लोग बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज़ लेस जॉब्स, मोर कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवर क्राउडेड की वजह से इतना ज़्यादा इन्होंने क्राउड बुला लिया है अब कि जॉब्स तो है मार्केट में, बट एक जॉब के लिए 1000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड जस्ट सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 200 और 300 से ज़्यादा एलिजिबल भी हैं, प्लस हाईली कॉम्पिटिटिव हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये वाला कैंडिडेट ज़्यादा बेटर है सेकंड कैंडिडेट से, बिकॉज दोनों, तीनों, चारों, पाँचों इक्वली ही वो एलिजिबल हैं जॉब के लिए। तो जिसकी वजह से एचआर को भी दिक्कत होती है हायर करने में, सेलेक्ट करने में कैंडिडेट को। एंड रिजेक्शंस जब आते हैं हम जैसे लोगों को, जो अप्लाई करते हैं, जो एलिजिबल भी हो रहे हैं, स्किल्स भी हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, बट फिर भी हायर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ रहा है। सो इससे आता है सेकेंड पॉइंट, विच इज़ प्रेशर ऑफ फाइंडिंग जॉब फास्ट। हम इंडियंस ना शुरू से ही ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जिससे हम एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। अगर चाहिए तो वो एटलीस्ट 2, 3, 4 महीने हम उसको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। चाहिए तो वो उसी टाइम जोन में चाहिए। एंड जॉब ऐसी चीज़ है जिससे पूरी लाइफ साइकिल चलती है। हमें अपना रेंट पे करना है, ग्रॉसरी पे करनी है, अगर आप कॉलेज है तो कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, बैक होम में प्रॉब्लम्स है तो फाइनेंशियली वहाँ पर भी आपको पैसे भेजने हैं। सो गाइज, इट्स टू मच गोइंग ऑन हियर। एंड जब प्रेशर आता है ना फास्ट जॉब फाइंड करने, एंड आप जिस भी घर में रह रहे हैं वहाँ पे रूममेट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप खाली बैठे, आप कनाडा आए ही जॉब करने थे, कमाने के लिए आए थे, और आपके पास जॉब नहीं है, तो उससे क्या आएगा? इट विल लीड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सो मच मोर, जो कि गाइस जॉब ना मिलने की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तक लीड कर सकता है। सो गाइज, उससे हमारा थर्ड पॉइंट है कि फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक। ऑब्वियसली जब आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जॉब्स अप्लाई कर ही जा रहे हैं, डेली वीडियोस देख देख के अच्छा रिज्यूम भी बना लिया, अच्छा कवर लेटर भी बना लिया, हर ट्रिक्स एंड टिप्स अपना लिए, बट फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, मेरे गोल्स कहीं स्टक हो गए हैं, एंड ये क्यों हो रहा है? फिर आप सेल्फ डाउट करोगे कि मे बी मुझ में कहीं कमी है। और कनाडा ना इस टाइम सबको सेल्फ डाउट करवा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाईली स्किल्ड लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही है। अभी मैं रिसेंटली इंडिया होके आई हूँ, एंड व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, मुझे एयरप्लेन में एक लेडी मिली जो इंडिया में गायनो थी, एंड वो यहाँ पे डायरेक्ट पीआर आई थी इसी उम्मीद में, इसी ड्रीम के साथ कि वो यहाँ पर भी गायनो की जॉब करेंगी। पहला धक्का उनको तब लगा जब पता चला कि लाइसेंस लेना पड़ेगा गायनो बनने के लिए, एंड वो भी बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो तो पहला धक्का था। दूसरा धक्का तब लगा जब ये सब करने के बाद भी 1 साल तक जॉब नहीं मिली, एंड नाउ शी इज़ गोइंग बैक परमानेंटली। सो गाइस, इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है लोगों पे। गाइस, द फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ये बहुत सीरियस टॉपिक बन चुका है कि 20-20, 21-21 साल की उम्र के लोगों को, स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। फैमिली को मजाक लगता है कि तुझे क्या डिप्रेशन हो गया, तुझे क्या एंग्जाइटी होने लगी है, बट इट्स ट्रू, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, डिप्रेशन होने लगा है। फर्स्ट, जॉब नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। सेकंड, जो जॉब मिल रही है वो जनरल लेबर जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी तुम्हें ले ऑफ कर सकते हैं, कभी भी तुम्हें बुला सकते हैं। ऑन कॉल जॉब हो सकती है कि आज आओ, कल मत आओ, या फिर अब मत ही आओ। सो गाइज, दिस इज़ लीडिंग टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन। एंड नाउ जब जॉब नहीं मिलती है तो लोग सोचते हैं कि मे बी मेरी कोई स्किल है जो लैक कर रही है, या फिर मैं कोई और कोर्स कर लेता हूँ, या किसी और स्किल कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ। आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन एक और यहाँ पे कोर्स लेके आते हैं। वो सब करने के बाद दे आर स्टिल इन द डाउट, विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन। एंड बहुत सारे लोग तो मैंने देखे जिन्होंने यहाँ पर आकर ग्रेजुएशन भी कर लिया यूनिवर्सिटी से, $40,000 इन्वेस्ट करने के बाद अब वो वेल्डिंग का कोर्स कर रहे हैं, PSW कर रहे हैं, हेल्थ केयर में कोई और कोर्स ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट PR मिलने के लिए, और सेकेंड जॉब मार्केट में थोड़ा सा
कंपटीशन कम हो जाए जिस भी वो जॉब में जाए। फॉर एग्जांपल अगर वेल्डिंग की जॉब में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं होता है, PSW में इतना कंपटीशन नहीं होता, अब तो उसमें भी हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। सो गाइज यही कहना चाहती हूँ कि सी सॉल्यूशन तो यही है इसका एज ए ह्यूमन, थोड़ा काम, थोड़ा पेशेंस। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें हर महीने हमारे सिर पे बिल्स आ जाते हैं, रेंट्स, क्रेडिट कार्ड भरना, ये सब कुछ। सो गाइज द थिंग इज़ कि यस टाइम बदल रहा है, अब AI आ गया है, ChatGPT आ गया है, चीज़ें बदल रही हैं, बट हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा, चीज़ों को करने का तरीका को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वी हैव टू मेक आवर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर। नेगेटिविटी नहीं लानी है, और अगर जॉब नहीं मिल रही है तो मेक श्योर कि आप ऐसा कोर्स चूज़ करें जिससे आपको पता हो कि कल को चल के मार्केट में कंपटीशन हो भी तो यू हैव इनफ स्किल कि आपको जॉब मिल जाए। नहीं भी मिले तो यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन स्टार्ट योर ओन समथिंग। सो डू समथिंग लाइक दैट। AI से रिलेटेड कोर्सेज करो, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ AI चलेगा। एंड यू कैन डू समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन प्लानट, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वो भी अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को अवेयर करो चीज़ों के साथ जो फ्यूचर में आने वाली है, विच कैन हेल्प यू। एंड या ऑर्थोडॉक्स सोच से बचो, पुरानी चीज़ें से रिलेटेड जो भी होता था अब वैसे नहीं होता है, चीज़ें चेंज हो रही है। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेयर एंड अहेड ऑफ टाइम। दैट्स ऑल, थैंक यू।